हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। मैं सबिहा स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के इतिहास के जानू श्रृंखला में एक नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है, क्या इतिहास एक कल्पना है? तो मैं कुछ नहीं कहूँगी इसमें, आप खुद बताएंगे कि इतिहास कल्पना है या सच है ना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल से ही हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, या ये कहिए दुनिया की शुरुआत मानी जाती है। तो जब हम आदि मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, तो क्या हमें लिखना पढ़ना आता था? नहीं, नहीं आता था। तो उस समय के ऐतिहासिक घटनाओं को लिखा कैसे जाता है, कैसे बताया जाता है कि ये क्या चीजें थी, क्या घटना हुई होगी, आग की खोज कैसे हुई, पानी की खोज कैसे हुई, कृषि व्यवस्था कैसे संचालित हुई, विवाह कैसे शुरू हुआ, सामाजिक व्यवस्था कैसे अपने अस्तित्व में आई। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? कल्पना ही तो है हमारी, है ना। जैसे मान लो, सपोज मान लो, आज का वीडियो पूरी तरह से सिर्फ इसी चीज को लेकर के है, और कि क्या इतिहास एक कल्पना है। मैं सवाल लिख दे रही हूँ बोर्ड पे, है? क्या इतिहास एक कल्पना है? आप इसका उत्तर हमें देंगे कि क्या इतिहास एक कल्पना है। तो मैं आपको बताती चलूँ बच्चा लोग कि जब हम सुनते हैं कि भीमबेटका से सबसे पुरानी चित्रकारी मिली है, तो क्या वहाँ के लोगों को चित्रकला का ज्ञान था? या हो सकता है कि वहाँ के लोग आपसी कम्युनिकेशन के लिए उस आर्ट को बनाए होंगे, या ये भी तो हो सकता है कि वहाँ के लोगों को चित्रकारी का ही ज्ञान था। हो सकता है ना। तो हम वही कहेंगे कि कल्पना है, हमारी कल्पना है कि वो लोग शिकार करने जाते थे तो चित्रकारी बनाते थे। हो सकता है कि पुरुष शिकार करने चले गई हो, महिलाएं फ्री बैठी हो, तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने बता दिए होंगे कि वहां जाके वो लोग कैसे शिकार कर रहे होंगे। ये भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आग की खोज हुई, कल्पना करते हैं कैसे, कि मान लो कि एक पहाड़ होगा, तूफान बदला होगा, मौसम बदले होंगे, आंधी तूफान आए होंगे, और चट्टाने जो है, छोटे छोटे पत्थर टूट के गिरे होंगे, आपस में घर्षण उत्पन्न किए होंगे, चिंगारियां निकली होंगी और आसपास के जंगलों को जलाया होगा। तो उसको देख के इन्होंने अनुमान लगाया होगा कि इससे आग जला सकते हैं, और जब जलाया होगा जंगलों को तो वो राख लंबे टाइम तक टिके होंगे। तो उनको अंदाजा लगा होगा कि अगर हम किसी चीज को जला के रखते हैं इसमें, तो वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकता है। उसके बाद से उन्होंने उस आग से मांस भूनना और उसे स्टोर करना सीख गया, है ना। लेकिन ये तो सिर्फ कल्पना है ना, एक्चुअल क्या है ये किसी को नहीं पता है ना। जैसे मान लो हम लोग कल्पना करते हैं कि खेती कैसे हुआ होगा। उस समय की महिलाएं जब प्रेग्नेंट हुई होंगी, है ना, जो फीमेल थी वो प्रेग्नेंट हुई होंगी, और प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने कुछ कंदमूल खाए होंगे और खा के अपने आसपास फेंक दिए होंगे, क्योंकि उस समय में उनका चलना फिरना थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। और जब कंदमूल बीज के रूप में निकला होगा तो उन्हें ज्ञान हुआ होगा कि इसे दोबारा बोया जा सकता है और दोबारा उगाया जा सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ कल्पना है ना, क्या पता उन्हें बोना आना सीख गया हो, है ना। जैसे मान लो पहिए की खोज हुई होगी, जब पत्थर लुढ़के होंगे पहाड़ों से, तो बहुत तेजी से आए होंगे, बहुत कम समय में आ गए होंगे। उनको लगा होगा कि हम अपने बैलगाड़ी में ऐसे कुछ गोल नुमा लगा के खींचेंगे तो आसानी से यहाँ से वहां जाना इजी होगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पहिए का आविष्कार हुआ, है ना। तो ये सब क्या है? सिर्फ कल्पना ही तो है, कल्पनाओं से भरा है। मान लो हम प्राग ऐतिहासिक को पीछे छोड़ देते हैं, है ना, हम आद ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक का मतलब हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही। हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन उसकी लिपियों को आज तक पढ़ा नहीं गया। बड़े बड़े इतिहासकारों ने दावा तो किया है कि हम हड़प्पा की लिपियों को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। हो सकता है कि आने वाले समय में सफलता मिले, लेकिन अभी तक नहीं मिली। तो जैसे कालीबंगा, लोथल और बनवाली से 3 जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जब अग्निकुंड के साक्ष्य जो मिले हुए हैं, तो लोग बोलते हैं कि वहां पे अग्निकुंड था, इसका मतलब पूजा हो रहा हो। जरूरी तो नहीं, हो सकता है कि किसी के शादी का मंडप सजा हो सकता है कि किसी का मुंडन संस्कार हो रहा हो सकता है किसी के गृह के प्रवेश का पूजा हो रहा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या थी? कल्पना थी। जैसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मृतकों का टीला कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लाशें एक साथ मिली हुई है। अनुमान लगाया जाता है कि कोई विदेशी आक्रमणकारी आया होगा, आक्रमण किया होगा, इन लोगों को मारा होगा और एक साथ सारी लाशें फेंक दी। ये भी तो हो सकता है ना कि उस गांव में बाढ़ आई हो और बाढ़ के कारण बहुत सारे लोग मर गए, जैसे अभी के पंजाब में, और लोगों ने एक जगह एक गड्ढा खोना हो, जैसे कोविड वगैरह में हुआ, एक गड्ढा खोदा और 10 लोगों को डाल दिया, है ना। ये भी तो हो सकता है ना कि उस एरिया में महामारी फैली हो और सारे लोगों को, जितने लोग मरते जा रहे होंगे, एक जगह उठा के फेंक दिया होगा।
जैसे ऐसे ही तमिलनाडु से एक साक्ष्य मिला है ना कि एक महामारी फैली थी हड़प्पा के टाइम में, और वहां पे एक व्यक्ति जिसकी मूर्ति मिली हुई है, उस मूर्ति में व्यक्ति को वो फल बेचता था उस टोकरी में, तो उसने अकेले उस गांव में अकेले बचा हुआ था, और उसने अपने सर पे लाशों को टोकरी में उठा उठा के लोगों का दाह संस्कार किया अकेले, है ना। तो आखिर हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक लिपियों को पढ़ा नहीं जाता, एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त होते, तब तक हम इतिहास को, प्राचीन इतिहास के इस कालखंड को हम कहेंगे कि ये पूरी तरह से कल्पनाओं से भरा हुआ है। ये सिर्फ हमारी कल्पना है कि ऐसा हुआ होगा, एक्चुअल में क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है बच्चा लोग, कल फिर मिलूंगी कुछ नए विषयों के साथ। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरों की सूचना आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।